अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट है MTS 623 टेंसर एनालिसिस का फाइनल टर्म सिलेबस। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके जो हैंड आउट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है। टफ सब्जेक्ट लग रहा है स्टूडेंट्स को ये। तो इसीलिए मैंने इसके कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी बनाए थे जब मेरा ये सब्जेक्ट था। तो उन्हीं को मैंने थोड़ा सा नीट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको अच्छे से मैं इसको क्लियर करवा सकूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव को अगर देखा जाए तो ये एज एन सब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मे भी इसकी डेफिनेशन आ भी जाए, लेकिन ये आपके जस्ट MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्टिव आपका नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपके MTS 623 के सिलेबस में है, और मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं। आपको पता है इनके जो हैंडआउट्स हैं उसमें स्लाइड्स आपको गिवन है। अब आपको पता है कि आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब पेपर होता है तो उसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो इस वजह से आपके जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपके पेपर में नहीं आते, तो आप इजीली उनको स्किप कर सकती हैं। तो आपके पास जो स्लाइड्स गिवन है हैंडआउट्स में, उनमें आपने मैक्सिमम जो 4 साइड्स पे आ रहा है क्वेश्चन, 4 स्लाइड्स में आ रहा है या 4 to 5 स्लाइड्स में मैक्सिमम, आपने जस्ट उनको करना है। जो आपके 6-7 स्लाइड्स तक जा रहे हैं उनको आपने ईजिली आराम से उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो आपके पेपर में आ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको दें। अब इस 6 to 7 स्लाइड्स पे जो क्वेश्चन आ रहा है अगर वो आपके पेपर में वो दे दें तो आपके बस वही करने बैठ जाएंगे। बाकी सब्जेक्टिव के इतने क्वेश्चंस कौन सॉल्व करेगा। तो ये होती है थोड़ी सी सेंस जो आप लोगों ने यूज़ करनी होती है। जो लेंथी क्वेश्चन है उसको आराम से स्किप कर दें, कोई उसकी टेंशन ना ले। जो आपके शॉर्ट हैं, जो आपके मैक्सिमम, जो आपको मैं ज़्यादा बोलूँगी 2 से 3 स्लाइड्स पे आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उनको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपका पेपर उन्हीं में से आएगा इंशाल्लाह। और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उसकी मैं गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर उन्हीं में से लगेगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव में से साथ साथ आपको बताती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर इसका कैसा लगा। कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता क्या है, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के रिलेटेड आप लोग मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको कोवेरिएंट का पता होगा। अब हमने डिस्कस करने कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है। The derivative of arbitrary tensor is tensor of which covariant order exceeds that of original tensor। ठीक है, आपके पास एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव में क्या होता है, ये मैंने एक टेंसर लिखा। टेंसर में जो नीचे जो हम सब क्रिप्ट में लिखते हैं वो आपके पास क्या होता है, कोवेरिएंट, और जो आप सुपर क्रिप्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट। अब इसमें ये आपके पास क्या होता है, सब क्रिप्ट में होता है वो होता है कोवेरिएंट। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर जो होता है, यहाँ पे मैं एक टेंसर बना देती हूँ I। ठीक है, अब देखें आपका जो ऑर्डर होता है जब आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं, अगर उसका ऑर्डर जो आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपको गिवन है, कोवेरिएंट आपको टेंसर जो क्वेश्चन में वो देंगे, आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको एक कोवेरिएंट टेंसर देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर वो आपको बताएंगे। अगर उसका ऑर्डर 1 है तो कोवेरिएंट टेंसर का ऑर्डर 1 है, तो अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल टेंसर से। अगर उसका ऑर्डर 1 है 2 हो जाएगा, ओरिजिनल 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। ये उसका ऑर्डर ऐसे इंक्रीज हो जाता है। कोवेरिएंट टेंसर का जो जब ऑर्डर होता है, जब अब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने एज MCQs याद रखनी है, कोवेरिएंट में भी और कॉन्ट्रावेरिएंट में भी। नेक्स्ट है आपके पास रैंक ऑफ टेंसर डेरिवेटिव। अब रैंक और ऑर्डर एक ही बात है। द डेरिवेटिव ऑफ 0, अगर आपके पास 0 ऑर्डर का हो टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर अगर 0 ऑर्डर का है तो वो जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट का है तो क्या बन जाएगा, 2 का, और अगर वो 2 का है तो 3 का। ठीक है, अगर वो M ऑर्डर का है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तब क्या बन जाएगा, M+1। और एक और नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपके MCQs के लिए, ये आपने याद रखना है। इफ़ द डेरिवेटिव इंडेक्स इज डमी, अगर वो डमी है, आपको पता होगा डमी क्या होता है। डमी होता है कि अगर आपके पास एक ही ये आपका रिपीट हो रहा है, देखें I और I रिपीट और I, J और K होता है, लेकिन यहाँ पे I क्या है, डमी है। जो 2 दफ़ा आ जाए ट्वाइस टाइम तो वो होता है डमी, और जो 1 दफ़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री इंडेक्स। ये है डमी इंडेक्स और ये है फ्री इंडेक्स। अगर आपका जो डेरिवेटिव इंडेक्स है वो डमी है, तब आपका जो डेरिवेटिव आप उसका
डेरिवेटिव लेंगे, अब देखें ये जो टेंसर है इसमें डमी है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपका एक उसका ऑर्डर कम हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ओरिजिनल टेंसर से एक ज़्यादा हो जाता है उसका ऑर्डर जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास डमी ऑर्डर है, डमी इंडेक्स है, तब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तब वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टेंसर से एक अदद कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ए आई जे, जे है, अब जे देखें यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो इसका रैंक क्या होगा, 1 ही होगा। आप डमी वाले को काउंट ही नहीं करेंगे। ये होता है क्रिस्टोफर सिंबल, ये उन्होंने कोवेरिएंट डेरिवेटिव का एक फार्मूला दिया हुआ है। अगर आपने इसको देखना है तो एक बार देख लें, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी वी ओवर डी एक्स आई, डी वी ओवर डी एक्स आई E1 प्लस वी आई, ये आपके ना सब्जेक्टिव के लिए और ना ही आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। मैं आपको बता दूं, आपको 100% बता दूं, अगर आपने मेरा ये लेक्चर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करना है। मैंने इसके जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको मैंने बहुत जगह से यूट्यूब से सर्च करके मैंने इसके लेक्चर्स बनाए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका हैंडआउट्स में जो आपको क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसको उन्होंने ऐसे सोल्व किया है। अगर आप हैंडआउट से देखें तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी, अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आएगी तो आप यकीन करें कि आपका सब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर हैं। अगर आपको जस्ट इसकी समझ आ गई इस क्वेश्चन नंबर 1 की, ये ऐसे क्वेश्चन है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, ये 2 काइंड्स के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको फार्मूला गिवन होगा, फार्मूला या वो गिवन होता है या आप लोगों ने खुद लिखना होता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड में ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1869 में, क्रिस्टोफर नाम था उस साइंटिस्ट था, 1869 में उसने क्रिस्टोफर सिंबल का ये जो टर्म थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, IJK। अब देखें आपने इसको फार्मूले को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2। अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। कैसे, ये क्या है, IJK है। अब आपने ये जो 2 आपने ऐसे करना है, पहले आपने G लिखना है, G के साथ आपने 2 कोऑर्डिनेट्स लिख देने। मैंने कौन कौन से लिखे, J और K, फिर मैंने G लिखा, उसके साथ लिखा I और K। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के अगेन समझाती हूँ। ये आपके पास ये है I, ये है J और ये है K। 1/2 लिखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, GIJ लिख लें, फिर लिखें आप लोग JK लिख लें, फिर आप लिख लें G और इसके साथ आप कौन सा बच गया, IK भी लिख लिया आपने, IJ भी लिख लिया, I को K के साथ भी लिख लिया, J को K के साथ नहीं लिखा तो यहाँ पे आप लिखेंगे JK, ठीक है। यहाँ पे आपने 1/2 लगाना है। यहाँ पे आपने पहले लिखा GIJ, फिर GIK, फिर JJK। अब इनके बाद 2-2 हमने लिख लिया। अब इसका जो थर्ड होगा उसको आपने पार्शियल डेरिवेटिव में लिख देना है। IJ हो गया, K बच गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे K प्लस, यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव, अब IK है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग होगा, J के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसके अकॉर्डिंग, JK लिख लिया तो किसके अकॉर्डिंग होगा, I के अकॉर्डिंग। ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने G लिखना है, ये जो फर्स्ट 2 है मैंने उसको लिख लिया, फिर मैंने G लिखा, जो सेकंड 2 थे उनको लिख लिया, फिर मैंने 1 को थर्ड के साथ कर दिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, जो थर्ड इसके साथ बच गया। यहाँ पे IJ था, K बचा है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव x की पावर K के साथ लेंगे। ये IK है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव J के साथ लेंगे। ये JK है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव I के साथ लेंगे। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब आप ये फर्स्ट 2 वाला लिखेंगे IJ लिखना है और नीचे आपने थर्ड के साथ यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, बाकी 2 आपके पॉजिटिव वाले होते हैं। अगर आप यहाँ पे हो JIK तो यहाँ पे माइनस किसके साथ आएगा, 1/2। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वैसे ही JI लिखेंगे, JI, ठीक है। फिर आप लिखेंगे GI लिख लिया। अब आप लिखेंगे IK, फिर आप लिखेंगे IK भी हो गया, IJ भी हो गया, आप क्या बचा JK को। अब देखिए, अब आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, IJ है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव K के अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव J के अकॉर्डिंग, इसका पार्शियल डेरिवेटिव JK है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव I के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर माइनस किसके साथ लगेगा, इसके साथ, क्योंकि स्टार्ट में क्या है JI है, JI IJ इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम माइनस इसके साथ लगाएंगे। होप सो आपके इसके फार्मूले की अच्छे से समझ आ गई होगी। यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है,
देखें आई जे के का फार्मूला क्या होता है, पहले आप लिखेंगे जी जे के, जी आई के, जी आई जे, इन तीनों का लिखेंगे। अब जो तीसरा बच जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। और जो फर्स्ट वाला होता है, जैसे ये आई जे है, इसके आप के साथ जब भी लेंगे तो आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, बाकी दो क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। अगर यहाँ पे जे आई के होता है तो जे आई वाले के साथ माइनस लगाते हैं, बाकी टू प्लस वाले होते हैं। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, पहले आपने लिखा जी जे के लिखा, आप इस ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसको आप कोमा से शो करते हैं, कोमा लिख के आप यहाँ पे आई लिख देंगी तो ये भी वही फॉर्म है। अब ये देखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं जे आई के, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये जे है तो आप कोमा लगा के जे लिख देंगे। ये क्या है, आपके पास जी आई जे है और इसके साथ आप यहाँ पे के लिख देंगे, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो कोमा होता है ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आई जे के जे आई के इक्वल होता है। ये फर्स्ट टू में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर आप आई जे है जे आई लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे के आई है तो यहाँ पर भी आई के लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टू को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, थर्ड को नहीं कर सकते। आई जे के किसके इक्वल होता है, जे आई के इक्वल होता है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि आल आई जे के वन इफ आल जे आई जे आर कॉन्स्टेंट। अगर जी आई जे की वैल्यूज कॉन्स्टेंट हैं, अब देखें जब ये कॉन्स्टेंट होगा तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो जितने भी आई जे के हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, कब, जब ये आपके पास कांस्टेंट होगा। जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा तो अब कांस्टेंट होगा तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है कि आई जे के जी आई के इक्वल होता है, सेकंड है कि आई जे के वर्निश हो जाता है जब आपके पास जी आई जे क्या हो, कांस्टेंट हो। अब आपके पास वेरीफाई करना है कि आई जे के जी आई के इक्वल है। आई जे के का फार्मूला मैंने आपको बताया था, आई जे के किसके इक्वल है, पहले आप जी आई जे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे के अकॉर्डिंग, फिर आप जी जे के लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव आई के अकॉर्डिंग, फिर आप जी के जे लिखेंगे, के आई लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आपने दो को जी के साथ दो को लिखना है, फिर उसका जो थर्ड बचेगा उसके साथ आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और माइनस आपने किसके साथ लगाना है, जिसमें ये फर्स्ट टू यहाँ ऐसे हो, फर्स्ट टू लिख लें और थर्ड के साथ उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो वहाँ आप माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया आई जे के की वैल्यू, अब लिखें जे आई के की वैल्यू। यहाँ आपने जहाँ पर जे है वहाँ पे आप आई कर दें, जहाँ पर आई है वहाँ पे आप के कर दें, मतलब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। जब आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो देखें ये और ये वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि आई जे के किसके इक्वल है, जे आई के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ का आप मिला के देखें तो ये क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि आई जे के किसके इक्वल है, जी आई के क्रिस्टोफर सिंबल में इक्वल होते हैं। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है। शो डैट इफ जे आई जे इज डायगोनल मैट्रिक्स देन फॉर सबस्क्रिप्ट अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा इन द रेंज। अब ये आपको इन तीनों का प्रूफ करना है। आपने देखें आई जे के की वैल्यू क्या है, अल्फा अल्फा अल्फा। तो ठीक है, जहाँ पर हम देखें आपने ये वाला फार्मूला आपको याद हो गया होगा ये वाला, तो यहाँ पर आप आई जे के की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा अल्फा अल्फा। यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, अल्फा अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा 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 अल्फा, यहाँ पे यही आ जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू भी अल्फा, जे की वैल्यू भी अल्फा, के की वैल्यू भी अल्फा। अब ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में कैंसिल आउट, ये वाला जी अल्फा अल्फा बच जाएगा और ये 1/2 भी बच जाएगा। तो ये देखें हमने प्रूफ कर लिया फर्स्ट वाला कि जी अल्फा 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 किसके इक्वल है, 1/2 जी अल्फा 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 के। अब हमने प्रूफ करना है कि माइनस अल्फा अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा अल्फा के, और वो किसके इक्वल है, बीटा अल्फा अल्फा के, और इसका आंसर किसके इक्वल है, 1/2 है जी अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा माइनस अल्फा अल्फा बीटा। अब इसका मतलब क्या है कि आई की जगह आप अल्फा पुट करेंगे, जे की जगह भी अल्फा पुट करेंगे, के की जगह क्या पुट करेंगे, बीटा। अब यही वाला फार्मूला आपने अगेन लिखना है, जहाँ पर आई है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, अल्फा, जहाँ पर जे है वहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, अल्फा, और जहाँ पर के है वहाँ पर क्या लिख देंगे, बीटा। यही मैंने स्टेप यहाँ पे किया है, देखें यही वाला स्टेप मैंने यहाँ पे किया है। अब देखें क्वेश्चन में हमें गिवन था जी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा, और जी बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा। मैंने आपको बताया था कि जी अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जी आई जे के और जी जे आई के ये इक्वल होते हैं, फर्स्ट टू सिमेट्रिक होती हैं। तो यहाँ पर देखें क्या है, जी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा है, यहाँ पे जी बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस जी अल्फा अल्फा बीटा, और बाहर भी माइनस है तो ये वाला माइनस, ये देखें बाहर माइनस ये वाला है जो ये क्वेश्चन में भी गिवन था, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/जी अल्फा अल्फा बीटा। इसी तरह आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इस तरह आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। आप इन तीनों का निकालेंगे तो आपका यही वाला आंसर आएगा। अब थर्ड में आपने प्रूव करना है
जी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और जी बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा सेम होते हैं, तो इनको हम एक ही दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने आई की जगह अल्फ़ा रखना है, जे की जगह बीटा रखना है और के की जगह अल्फ़ा रखना है। इसी तरह आपने वैल्यूज़ में पुटिंग की, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा। देखें ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, जी अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे यही वाला प्रूफ हो गया। थर्ड था आपके पास कि आपने प्रूफ करना है कि आर रिमेनिंग क्रिस्टोफल सिंपल आर ज़ीरो, बाकी जितने भी क्रिस्टोफल सिंपल हैं वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ना आई जे के इक्वल है ना जे के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। आई जे के लिखा, जे आई के आई जे, तो ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, बस आपने यहाँ पे लिख देना है आई जे के इज इक्वल टू ज़ीरो, बस फार्मूला लिखा और यहाँ पे लिख दिया ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट आपने बस इतना, ये थोड़ा सा है, इसको भी कर लेते हैं। इफ़ आल आई जे के वनिश इन सम कोऑर्डिनेट सिस्टम देन डू द सेम टेंसर एट सेम, ये बस आपने यहाँ पे क्या करना है, आई जे के का फार्मूला लिखा, आई जे के फार्मूला लिखना है, फिर आपने जे के आई का फार्मूला लिखना है। इन दोनों का फार्मूला लिख के आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास ये आ जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, अगर मेरे आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा। आज जो हमने किए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के सब्जेक्टिव के रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका देखें क्रिस्टोफर सिंबल और फर्स्ट काइंड वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इन सबको हमने फाइंड आउट करना सीखना है कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम करेंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये आपका सब्जेक्टिव के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो आप यकीन करिए आपके दोस्त तो पक्के हैं कि सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।